A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your alternating current. तो आइए उसमें शुरू करते हैं। सबसे पहले आरएलसी सर्किट का हमने होमवर्क क्वेश्चन किया था, आइए वो पढ़ते हैं। ठीक है ना, आ जाओ बच्चा। तो बेसिकली दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज गिवन टू अस फॉर होमवर्क। इसमें फटाफट से देखते हैं कि हमको पहले पार्ट में निकालना है z का वैल्यू। इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। तो z का वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रखा है, डायरेक्टली उसमें वैल्यू पुट करना है आपको। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। क्या होगा फॉर्मूला? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, उसका पुटर रूट। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आंसर 3 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा 12 माइनस 16 का होल स्क्वायर का रूट अगर करोगे तो कितना आएगा भाई? 5 के बराबर आएगा। तो जेड कितना आ गया बेटा? 5 ओम्स के बराबर आ गया। यूनिट पे ध्यान रखना, जेड कितना है? 5 ओम्स के बराबर है। अच्छा, सर्किट कैपेसिटिव है या रिएक्टिव है? जल्दी बताओ, कैपेसिटिव है या इंडक्टिव है? कैसा है भाई तुम्हारा सर्किट? इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, एक्सी की वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब कैपेसिटिव है। देख, एक्सी की वैल्यू ज्यादा बेटा, एक्सी की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब क्या है? कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट, इट इज अ कैपेसिटिव सर्किट बिकॉज एक्सी की वैल्यू क्या बेटा? तुम्हारी ज्यादा है। तो पहले जेड फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट ई नॉट। ई नॉट कितना दे रखा है बेटा? 20 दे रखा है। सेकंड पार्ट में ई नॉट निकालना है, तो ई नॉट तो दे ही रखा है यहाँ पर सवाल में। तो ई नॉट कितना हो गया? 20 हो गया। अब बात करनी है तुम्हारी ई आर एम एस, तो वैल्यू कितना होगा? 10√2 आ जाएगा, क्योंकि √2 से डिवाइड कर दोगे। बात करनी है फोर्थ पार्ट में आई नॉट की, तो आई नॉट कैसे निकलेगा भाई? ई नॉट बाय जेड करके। तो ई नॉट कितना? 20 बाय जेड कितना? 4 ओ एम्पेयर। 4 कितना बेटा? एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ फिफ्थ पार्ट में आई आर एम एस कितना आ रहा है भाई? क्या 2√2? तो यहां से कितना आ जाएगा? 2√2 एम्पेयर आ जाएगा। बहुत अच्छे भव्य, बहुत अच्छे रिमी। फिर सिक्स पार्ट में क्या दे रखा है हमको? 5। 5 कैसे निकाला जाएगा बेटा? 10 5 निकालना है हमको। तो 10 5 कैसे निकलेगा बेटा? जब ध्यान से देखो, 10 5 क्या होगा? एक्सएल माइनस एक्सी का मॉड बाय आर। मैंने फॉर्मूला याद करवाया था तुम लोगों को। तो एक्सएल माइनस एक्सी कितना होगा बेटा? यहाँ पर ये 4/3। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/3 के बराबर। क्या 4/3 वाला 53 डिग्री है ना? 10 5 4/3 मतलब 5 कितना हो गया? 53 डिग्री समथिंग। ठीक है ना, चेक कर लेना। 5 के 53 37 में 53 आता है। यस, 53 डिग्री क्या हो गया? 5 आ गया। अगला पार्ट क्या है? पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर कैसे निकलेगा सेवंथ पार्ट में भाई? cos 5 कितना होगा? पावर फैक्टर बराबर, वो कितना हो जाएगा? 0.6 है ना। cos ऑफ 53 तो 0.6 हो जाएगा धीरे धीरे। अब आ जाओ एट पार्ट। एट पार्ट क्या बोलता है वो? एवरेज पावर कितनी होगी? तो फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता रखा है, आई आर एम एस स्क्वेयर इंटू आर। याद रखो, तो आई आर एम एस कितना है बच्चा? 2√2 स्क्वेयर। तो कितना हो गया? 8 इंटू आर कितना है? 3। तो मतलब वैल्यू कितना हो गया बच्चा? 24 वॉट्स के बराबर। अगला क्या है? नाइन्थ पार्ट। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर फेजर बनाना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा बच्चे? यहाँ पर अब हमें फेजर ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? आंसर लिख सकते हैं वैसे तो। ठीक है ना, ओके। अदरवाइज तो आओ करने शुरू करें यहाँ पर। अब तो मैं ई का इक्वेशन कितना दे रखा है? 20 साइन ऑफ ओमेगा टी दे रखा है। ओके, वी आर गिविंग द इक्वेशन ऑफ 20 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो सबसे पहले ना ई का इक्वेशन प्लॉट करते हैं। क्या बच्चों, ई मेरा यहां पर आएगा। अब मुझे बताओ ये सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करेगा? करंट लीड करेगा या फिर ई लीड करेगा? सर्किट कैसा है? कैपेसिटिव। कौन लीड करेगा भाई यहाँ पर? आई करंट लीड करेगा। अगर करंट लीड करेगा तो मतलब करंट ऊपर आएगा। कितने एंगल पे आएगा ये बेटा? यहां से ई से कितने एंगल पे होगा? 53 डिग्री पे। पहली बात ये क्लियर हो गई सबको? क्या दिस पार्ट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ठीक है भाई। अब मुझे बताओ यहाँ पर वी आर कहाँ आएगा? क्या वी आर यही आएगा? वी आर बिल्कुल सर। वीएल किधर आएगा? वीएल तो वीएल क्या इधर आएगा 90 पे, आई से आगे। और वीसी किधर आएगा? वीसी जस्ट पीछे। बोलो दोस्तों, क्या सारे पार्ट क्लियर हो गए? तो मैं यहां पर फेजर कैसे बना? बस अब तो लिखना बहुत आसान काम है यार। आई की क्वेश्चन कैसे लिखोगे? 4 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। फेजर बना के तो बहुत आसान हो जाती है जिंदगी ना। ई की क्वेश्चन पता है, वी आर की क्वेश्चन कितनी होगी? 4 × 3 कितना है भाई? 3 है ना ये? हाँ, 3 12 6, ठीक है 16। तो 12 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। वीएल में बताओ तो, वीएल कितना हो जाएगा? 12 इंटू कितना भाई? ये 12 इंटू करंट की 4। 12 इंटू 4 कितना होगा? 48 होगा या कितना होगा? 48 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस कितना है? 90 प्लस 53। ऐड करना कितनी वैल्यू आएगी? 113 आती है ना।
कर लोगे? वीसी, वीसी बताओ भाई कैसे निकलेगा? 16 4 जा 64 साइन ऑफ ओमेगा टी कितना आएगा भाई? -37 आ रहा है मेरे ख्याल से। -37। बताओ भाई कितने लोगों को फिजिक्स आ गई? मतलब फिजिक्स कह रहा हूं, मतलब ये कि क्वेश्चन आ गया। सारे पार्ट हो गए? सारे पार्ट हो गए ना? थैंक यू देवराज। देखो बस, अगर फेजर बनाना आता है, अगर फेजर बनाना आता है तो तुम कोई भी जंग लड़ सकते हो। अगर फेजर बनाना आ गया तो तुम कोई भी जंग लड़ सकते हो, ध्यान से रखना बस। फेजर इज द की टू सक्सेस ओवर हियर। ठीक है ना बच्चा? हाँ, थैंक यू रिमी। बस मेरा काम खत्म हुआ यहाँ पर तुम्हें फेजर सिखाते हुए। अब अगला चलेंगे आगे, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड बेटा। क्या आगे मूव करें? अगला सवाल करेंगे। ठीक है, अभी ना हमको 2 3 सवाल करने हैं, तो ये सवाल देखो। तो ये होमवर्क हो गया। आओ, थैंक यू अंशिका। सवाल देख बेटा, सवाल देख के ना, फिगर देख के घबराना नहीं। पहले तो बच्चे फिगर देख के घबरा जाते हैं, तो फिगर देख के नहीं घबराना। क्वेश्चन देखो क्या है। इन द सर्किट शोन फाइंड द रिएक्टेंस, इंपिडेंस, करंट, ठीक है, और रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट एसी वोल्ट मीटर। आइडियल एसी वोल्ट मीटर, आइडियल एसी वोल्ट मीटर। वैसे मैंने तुम्हें एसी वोल्ट मीटर के बारे में बताया था। किस पे डिपेंड करते हैं? हीट के कंसेप्ट पे डिपेंड करते हैं। क्या मेजर करते हैं? आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। कौन सी वैल्यू मेजर करते हैं? ये आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। मैंने तुम्हें शायद बताया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, कि भैया यहाँ पर डीसी वाले से हम यूज नहीं कर सकते, एसी अलग से यूज करते हैं। एसी वोल्ट मीटर, उनको वो हीट कंसेप्ट में होता है, नॉन लीनियर स्केल होता है, और आपका क्या बोला था हमने, वो आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। अब हमें ये सर्किट दे रखा है, नाउ वी आर गिवन विद सर्किट। अब हमें क्या करना है? V1 V2 V3 V4 V5 ये सब के बारे में तुम भूल जाओ। पहले तुम मुझे एक चीज बताओ, यहां पर तुमको रिएक्टेंस निकालना है, तो पहले रिएक्टेंस निकालोगे तुम लोग। तो रिएक्टेंस देखो कितना होगा, करो ट्राई। तुम्हें 1 2 3 पहले 3 पार्ट ट्राई करने फटाफट से। सबको एबीसी पार्ट ट्राई करने जल्दी से। एवरीवन ट्राई एबीसी पार्ट। डी पार्ट बाद में करवाऊंगा, पहले एबीसी करो। ये कहां है? ये यहां है। ए बी सी पार्ट करना है पहले, और यूनिट से देखो क्या गिवन है क्या नहीं। आंसर आने शुरू हो गए आप लोगों के? वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चे 200 दे रहे हैं पहले का आंसर, कुछ लोग 100 दे रहे हैं। लेट्स सी, एक बार देखेंगे। आप लोग करिए सवाल। नहीं है आकाश यार? अच्छा आकाश, हाँ अलग अलग दिया तो ठीक है। हाँ ठीक है आकाश, समझ गया मैं तेरा आंसर किस हिसाब से दे रहा है ना तू, राइट। विल चेक किया, एक बार चेक करता हूँ। पहले का तो हो गया, दूसरे का सही देखते हैं ना। प्रखर, अभी ये होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लिया और ये नया क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एंड प्लीज डोंट कम लेट इन माय क्लास, ठीक है? देखो यार, पहले देखो इस सवाल को। तुम्हें गिवन डेटा क्या है पहले तो जान लो कि तुमको गिवन डेटा क्या क्या है, ठीक है ना? यू शुड नो कि तुम्हें गिवन क्या है। पहले सवाल में देखो गिवन क्या है। सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है? वी आर एम एस गिवन है, आई गेस सबको दिख रहा होगा। यहाँ से हमें क्या गिवन है? वी आर एम एस गिवन है 200 के बराबर।
हमको फ्रीक्वेंसी गिवन है कितने बराबर बेटा 50 हर्ट्ज के बराबर। हमको एल का वैल्यू गिवन है नॉट एक्सएल 2/पाई हेनरी। हमको आर गिवन है बेटा कितना 100 ओम्स। हमको सी का वैल्यू दे रखा है बेटा 100/पाई इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है ना, ये हमको वैल्यूज दे रखी है। तो पहले तो रिएक्टेंस निकालने के लिए हमें एक्सी करना पड़ेगा अलग से 1/ओमेगा c सॉल्व। तो 1/ओमेगा c ओमेगा कितना है 2 पाई इंटू एफ कितना है 50, सी का वैल्यू कितना है बेटा 100/पाई इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करो भाई, इसको वैल्यू कितनी आ रही है मेरे ख्याल से 100 ओम आती है आई गेस। कितनी हमारी 100 ओम आ रही है। फिर जब एक्सएल निकालोगे तो एक्सएल का वैल्यू भी कैसे निकालोगे ओमेगा इंटू एल करके। तो 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, एल कितना है भाई 2/पाई, ये 200 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है 200 ओम। अब सर्किट का रिएक्टेंस क्या होगा, क्या वो एक्सी माइनस एक्सएल का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं मैं मैग्नीट्यूड वाइज। तो कितना हो जाएगा 100 ओम, क्योंकि 100 में से सीधे माइनस कर सकता हूं। तो 200 ओम आ जाएगा, सॉरी 100 ओम आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है ना, और कौन बड़ा है यहाँ पर एक्सएल बड़ा है। तो सर्किट कैसा है कैपेसिटिव या फिर इंडक्टिव। इंडक्टिव है एज योर एक्सएल इज बड़ा देन एक्ससी। ठीक है, पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बी पार्ट में, पहला पार्ट हमने किया सॉल्व पूरा, तो बी पार्ट देखो आंसर ये मार्क करके आओगे तुम 100। एक्स की वैल्यू पूछे सर्किट के, तो आंसर ये है ना कि ये दोनों, ये आंसर पूरा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सी में जेड, जेड निकालना है। तो जेड कैसे निकालते हैं बेटा, क्या आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर का रूट। तो बेटा 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा भाई 100√2 के बराबर दिख रहा है मेरे को। क्या आपको भी 100√2 के बराबर दिख रहा है बच्चा। यस 100√2 के बराबर दिख रहा है। ओके, अब मुझे बताओ यहाँ करंट देना है, तो करंट कौन सा वाला दोगे, मैक्सिमम करंट दोगे आरएमएस करंट दोगे, जल्दी सोचो कौन सा करंट दोगे, आरएमएस या फिर और मैक्सिमम, कौन सा देंगे भाई। भाई चैप्टर में हर जगह एसीएफ चल रहा, तो आरएमएस की बात करते हैं अपन, तो आरएमएस देंगे। तो आरएमएस कैसे देंगे भाई, आरएमएस हम देंगे ई आरएमएस डिवाइड में जेड। तो ई आरएमएस कितना है बच्चा हमारा, ई कितना है बच्चा हमारा, द वैल्यू ऑफ ई इज बेसिकली 200 आरएमएस। तो 200 जेड, जेड कितना है बच्चों, जेड कितना है, व्हाट द वैल्यू ऑफ जेड अभी निकाले 100√2, मेरे ख्याल से √2 एम्पेयर आ गया। कितना आ गया भाई √2 एम्पेयर। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई √2 हमारे पास एम्पेयर आ गई है। पहले तो आप ये चेक करो इसमें किसी भी पार्ट में किसी को दिक्कत, किसी भी पार्ट में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बेटा, एनीवन, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं है। चलो बहुत अच्छे। अब हमको अगला पार्ट सॉल्व करना है। नाउ वी हैव टू सॉल्व फर्दर, नाउ वी हैव टू सॉल्व फर्दर। हमें V1 V2 V3 V4 V5 निकालना है। अब ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बच्चों इसी में ही दिक्कत करते हैं। ये एक सवाल में इतने सारे सवाल हो जाएंगे कि हमको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन करने के लिए। ये सवाल ही अपने में बहुत सारे सवाल है। ठीक है ना, तो समझो पहली बात क्या हमने एक्सएल की वैल्यू निकाल ली है। क्या ये एक्सएल 200 ओम है और ये एक्सी कितना है 100 ओम है। पहली बात तो ये हमें ध्यान रखनी है। बेटा आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस क्या वो √2 एम्पेयर जा रहा है। बेटा आई आर एम एस कितना निकाला हमने, √2 एम्पेयर निकाला। अच्छा अब आप देखो सबसे पहले आपको क्या निकालना है V1 का वैल्यू। V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है, V1 किसके अक्रॉस वोल्टेज है बेटा, द वैल्यू ऑफ V1 इज अक्रॉस इंडक्टर। तो V1 का जैसे VL, और VL की जो RMS वैल्यू होगी वो कैसे मिलेगी, क्या IRMS इंटू एक्सएल करके, देखो ध्यान से IRMS इंटू एक्सएल करके मिलेगी। वैल्यू तुमको पता ही IRMS की √2 और ये इंटू 200, तो अपने पास ये आंसर आ गया 200√2 वोल्ट हमारे पास आंसर आ गया ऑफ V1। अच्छा पहला पार्ट। अब तुम सोच V2 क्या है, व्हाट इज V2, V2 क्या है, V2 किसके अक्रॉस है, क्या V2 बेसिकली रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस है। तो कितना आंसर दूं, क्या IRMS इंटू आर, मतलब बेटा वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या √2 इंटू 100, बोलो बच्चा 100√2 वोल्ट्स आ गया। सिमिलरली V3 सोच, V3 किसके अक्रॉस है, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर के अक्रॉस कैसे लिखूंगा अपन,
कैपेसिटर के अक्रॉस हम कैसे लिखेंगे, क्या आई आर एम एस इंटू एक्सी, आई आर एम एस इंटू एक्सी आ गई, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्या √2 इंटू 100 वोल्ट। हमारे पास वी आर आ गया, हमारे पास वी सी आ गया, हमारे पास वी एल आ गया, सारे आ गए। अब तुम्हें ध्यान से देखना है V4 किसके अक्रॉस है। अब तुम V4 को सोचो, तुम लोगों को सीधे V4 सोचना है। V4 किसके अक्रॉस है, V4 क्या R और L के अक्रॉस है, तो आपको बतानी है वैल्यू V4 की क्या होगी। यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ V4 कितना होगा। करें, सोचे, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर सही बताएंगे। करो करो करो, हाँ करो करो, ये निकालना है तुमको। तुम्हारे पास पूरी छूट है कि तुम अपने नोट्स खोलकर पीछे जाके फॉर्मूले वॉर्मूले सब देख सकते हो इफ यू वांट टू। तुम्हारे पास पूरी छूट है ये सब करने की ना। ओके गाइस, हाँ भाई, यस निधि, तुमने सर जी बोला बेटा, बोलो। कुछ लोग 100 दे रहे हैं, कुछ अच्छा। पहली बात तो हम ये बताओ, कितने लोग V4 के लिए ये कर रहे हैं बेटा, कितने लोग V4 के लिए ये वाला पार्ट कर रहे हैं कि V1 प्लस V2, क्या फॉर्मूला V1 प्लस V2 कर दूं, क्या इन दोनों को ऐड करके हमारे पास V4 मिल जाएगा, पहले बताओ हाँ और ना। गलत है। आर एल सर्किट है, तो वी आर कुछ ऐसे आता था और तुम्हारा वी एल कुछ ऐसे आता था, कुछ याद है, 90 का फेज आता था उनके बीच में, कुछ याद है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए फेजर से यूज करना पड़ेगा वी नेट, तो ये फॉर्मूला ना यूज करते हम क्या यूज करेंगे, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर का रूट। अब बच्चा देखा, सब बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, तुम में से भी काफी सारे बच्चों ने आंसर 300√2 दिया है, उनकी गलती ही यही थी कि उन्होंने सीधा क्या कर दिया, ये लगा दिया, तो गलत कंसेप्ट लग गया, नहीं करना ये। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो फिर आंसर निकालो, तो यहाँ क्या है 200√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, फिर वी आर कितना है 100√2 का स्क्वायर, और फिर रूट करो, मेरे ख्याल से ये 1000 बन रहा है, ये रूट में 1000 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 100√10 बनता है शायद। देखो कितना आया 100√10। यस आकाश बिल्कुल सही। नो आदि, आदि V4 किसके अक्रॉस है बेटा वोल्टेज, आदि एन तन में, यू प्लीज टेल मी V4 किसके अक्रॉस है, V4 इज अक्रॉस RL सर्किट, तो RL सर्किट का जेड क्यों निकाल रहा है यार तू बार बार, जब तेरे पास ये वैल्यूज हैं तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं। अब बच्चे कहने से मैं आई आर एम एस इंटू जेड कर दूं, बेटा तो जेड निकाल फिर इसका RL का, जेड RL का अलग से निकलेगा, क्यों अपना काम बढ़ा रहे हो जब वैल्यूज तुम्हारे पास हैं। ठीक है ना, तो ये निकालने के तुम आई आर एम एस इंटू जेड सिर्फ RL वाला निकालते, डबल डबल सॉल्व करते, क्या फायदा जब सीधे V1 V2 तुम्हें सब गिवन है, तो इतना लंबा क्यों जा रहे हो। तुम्हें एग्जाम में क्या मतलब पेपर भरने के नंबर नहीं मिल रहे, टिक करने के नंबर मिलेंगे, और टिक करने में यही छोटा है। अब बता सोच, अब मैं तेरे से अलग सवाल पूछ रहा हूँ V5, चल V5 बता दे क्या करेगा V5, V5 के लिए तुम क्या कर सकते हो, V5 के लिए तुम सीधा लगा सकते हो आई आर एम एस इंटू जेड भी कर सकते हो, V5 के लिए तो आई आर एम एस इंटू जेड भी कर सकते हो, तो वो सीधे सीधे 200 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि यही सारी की सारी वोल्टेज आ जाएगी इसके अक्रॉस। हाँ अक्रॉस तो 200 वोल्ट है सीधे सीधे, वो तो आसान है ना यार, वो तो तुम्हारे पास फॉर्मूला भी है, चाहो तो वी एल वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, तुम कुछ भी कर सकते हो, बट यहाँ तो तुम V5 के लिए तो बहुत आसान है, V5 इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, V5 इज वेरी वेरी इजी, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन है इसके अक्रॉस, माई क्वेश्चन इज अक्रॉस दिस पॉइंट, ये और इसके अक्रॉस बताना तुम्हें। चलो, ये तुम्हें V6 बताना कितना होगा,
इसके अगर बताओ, करो सॉल्व करो, गेट मी द आंसर। सॉल्व करें सब लोग बेटा, एवरीवन सॉल्व इट एंड गेट मी द आंसर बेटा। इन दोनों के क्रॉस V6 बताओ कितना होगा। क्या V6 करने के लिए तुम वही करोगे, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर का रूट, या VR प्लस VC कर दोगे? तो VR का स्क्वायर कितना है बेटा, VR का स्क्वायर कितना है बेटा, 100√2 का स्क्वायर प्लस VC कितना है, 100√2 का स्क्वायर। कितना वैल्यू आएगा बेटा, ये सॉल्व करना जरा, उसका रूट 200 आ रहा है ना, 100 तो बाहर आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, और 200 आ रहा है, 200 वोल्ट। कितना आ रहा है गाइस, 200 वोल्ट आ रहा है। देख रहे यार यहाँ पर ना, बिल्कुल प्लीज फॉर्मूला ध्यान रखो, RLC सर्किट में प्लीज ये VR प्लस VL नहीं किया जाता, ठीक है ना, ये ध्यान रखने आपको। बेटा V6 फिगर में नहीं गिवन है, पर मैंने तुम्हें अलग से सवाल दिया है, मैंने देख अलग से सवाल दिया है V6, देख मैंने बनाया है, ठीक है अर्षित। बेटा किसी को भी यहाँ कोई डाउट है प्लीज टेल मी। एनीवन हैव एनी डिफिकल्टी? कैलकुलेशन करना कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है भाई, 100√2 का स्क्वायर कितना होता है, 100 बाहर आ गया, 2 + 2, हाँ तो आ रहा है ना, उसमें क्या इशू है, AC में तो पॉसिबल ही है। सही है आंसर। ठीक है, यस। हाँ बेटा V5 की भी सेम वैल्यू है, कोई बात नहीं, V5 भी पूरा ये है। बेटा मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना अपन, हम यहाँ इट इज विद मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड के, इट सर बेसिकली ये लास्ट मैग्नीट्यूड वाला क्या क्वेश्चन था? है। सर लास्ट में क्वेश्चन क्या था? क्या बेटा समझा नहीं? ओके सर। ये अच्छा क्वेश्चन ये रहा, सर लास्ट वाला किसके बीच में लिखा था? इन दोनों के बीच में, बीस। R और C के बीच में, अच्छा। ठीक है। ये कैल्कुलेशन ऑप्शन तुम देख लो यार, कैल्कुलेशन जो भी है तुम देख लो बेटा, ठीक है। बेटा ये सारी वैल्यूज ना तुम्हारी क्या है, RMS वैल्यूज, एवरीथिंग इज योर RMS वैल्यूज बेटा, ठीक है। यहाँ पर जो भी है ये देख ले, ये आंसर आ रहा है ना, ठीक है। जिसको कोई भी डिफिकल्टी है पूछ लो, अपनी डाउट्स पूछ लो मुझसे, पूछने तो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रीवियस रेडी है जी? हाँ बेटा बिल्कुल, हम RMS वैल्यू ले रहे हैं, RMS वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पर डिफरेंट होती है ना, तुमको बता रखा है मैंने या नहीं बता रखा? चलो अब यहाँ पर आ जाओ बेटा, क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ी देर बाद कंसेप्ट करेंगे, तो पहले क्वेश्चंस कर लें फिर कंसेप्ट। क्वेश्चन करो, देखते हैं कितने लोग कई करते हैं वाला। DC में हमेशा मैक्सिमम ही चलती है, बट अभी तो हम इसमें AC पढ़ रहे हैं, तो AC पे ध्यान दे बेटा, ठीक है। आओ सवाल देखो। सब लोग सवाल करें।
आंसर आ गया मुबाशिर? ठीक है बेटा मुबाशिर, पहले पार्ट का तो आंसर सही है आपका, सेकंड पार्ट का आंसर बताओ। यस आकाश, फर्स्ट पार्ट इज योर राइट आंसर, सेकंड पार्ट बताओ। नो रिया, गलत है सेकंड पार्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट एवरीवन इज गिविंग द राइट आंसर, आई वांट द आंसर ऑफ द लास्ट पार्ट। नो भव्या, फर्स्ट पार्ट इज राइट, सेकंड पार्ट नहीं। आकाश यस, सेकंड पार्ट इज राइट नाउ। रेमिया मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, डिवाइड करके, डिवाइड नहीं करना, ठीक है? फ्रैक्शन बता दे बेटा। यस संचित राइट, रिया राइट है आंसर आपका। ओके लेट्स सी ना, एक बार देखते हैं यार। यस प्रखर, सही आंसर है आपका भी। देखो यार, सबसे पहली बात यार, आई मैक्सिमम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 5 के बराबर। तो आई आर एम एस तो सबने निकाल लिया होगा 5/√2, और ये सॉल्व करने पे ना 5 इंटू 0.707 करोगे ना, तो वैल्यू 3.535 समथिंग आएगा। तो वो तो मुझे समझ में आ गया, सबका आंसर होगा। बट मुझको क्या निकालना है, पीक वैल्यू से, पीक वैल्यू हम कितने देर पहुंचेंगे। तो करंट का पहले बता, ग्राफ कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर पीक आएगा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जो समय लगेगा वो कितना होगा, क्या T/4 के बराबर होगा? और T/4 क्या मैं लिख सकता हूँ कायदे से 1/4f। बेटा f गिवन है 50, तो 1/4 इंटू 60, तो वैल्यू कितना हो गया, 1/240 सेकेंड। अब इसको डिवाइड नहीं कर रहा हूं मैं, वो अगर आपको करना हो तो ऑप्शन के हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है ना गाइस? अब देखो यहाँ पर क्या स्लो फास्ट क्या कह रहे हो, बार बार ये गो फास्ट दबाया जा रहा है, कोई बच्चा बार बार गो फास्ट गो स्लो दबा रहा है। देख रहे हो भाई, स्पीड तो मुझे लगनी नहीं ज्यादा है, एक बार चेक कर ले। यस रिमी। सर जो आपने टाइम पीरियड निकाला है ना अभी, मतलब 0 से पीक वैल्यू तक जाने का, हाँ सर उसको ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब जैसे टोटल टाइम पीरियड लगेगा 0 से पीक पे जाके और पूरी एक कंप्लीट साइकिल करने में। बेटा ऑब्वियस बात है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी होता है ना, यहाँ तक मतलब टी होता है, बात तो वही है जो तुम बोल रही हो। सर जस्ट सिर्फ T/2 नहीं होगा क्या, क्योंकि सिर्फ नहीं नहीं आधी नहीं, 0 से 0 में T/2 होगा ना बेटा। यस सर, ये सोच, ये 0, 0 से 2 फिर पीक, पाई बाय फिर 2 में 0, वापस 0 फिर पीक, फिर 0, ठीक है बेटा? ओके सर, तो यस सर, एक और बार हाफ डिवाइड होगा। 0 से यस सर, पीक जाने में कितना समय लगा, T/4, ठीक यस है? सर, ओके सर। बेटा किसी बच्चे, तुमने भव्य हो सकता है मुझे सर 140, तुमने 140 नहीं दिया था, 240। भव्य तुमने 4.67 दे रखा है, 4.167, गलत है वो, ठीक है? हाँ बेटा आदि बोल। सर मैंने सर ऐसे किया कि सर इक्वेशन लिख दी, आई टी इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, फिर आई टी की वैल्यू 5/√2, आई नॉट की वैल्यू 5/√2, तो हाँ उससे पाई/2 आ गया, फिर 120 इंटू टी, टू टी आ गया 1/240। वो इतना लंबा करने की जरूरत ही क्या है, तूने सही किया। तूने क्या इक्वेशन में, इक्वेशन में पुट कर दिया वैल्यू, तो फायदा तेरे हाँ को पता है यार, जब ग्राफ बना के, तब मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हो, तुम्हें तो ये पता ही होनी चाहिए कि भैया ये इक्वेशन क्या है, सर। ऑल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। हाँ सर। तो सीधे सीधे ग्राफ बनाओ और वहां से देखो आंसर कितना समय लगेगा। इतना लंबा जाना मतलब कि तुम अपने सिलेक्शन के लिए छोड़ दे रहे हो, टाइम खत्म बेकार कर दे रहे हो, ठीक है ना? ओके ओके तो सर। ऐसे सवाल तुमसे जब मेंस में आएंगे ना, इस साल आ रहे हैं, देखो तुम पेपर इस साल कितना इजी पेपर आ रहा है, वो आ रहा है, तो ऐसे सवाल भी मिल रहे हैं। चलो अच्छा बाबा, मैंने आगे नहीं पढ़ा, चल आ जाएगा। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल ऑन द स्क्रीन, आ जाओ, अगला सवाल ऑन द स्क्रीन। फाइंड द एवरेज पावर, कंज्यूम्ड नहीं है, कंज्यूम्ड है, इन द सर्किट if a voltage Vs equals to 200√2 sin omega t is applied to an AC circuit and the current in the circuit is found to be 2 sin omega t plus pi/4। ऑप्शन तुम्हारे पास दे रखे हैं,
ठीक है गाइस, यू हैव द ऑप्शंस, यू हैव टू गिव द आंसर। बेटा कैपेसिटर कहां से दिख गया तेरे को? हर्षित नींद में है क्या बेटा? यहाँ तो वी और आई दे रखा है तुम्हें चीजें बस। एवरेज पावर कंज्यूम दे दिया हमको, कोई भी सर्किट दे सकता है ऐसे, जनरल सर्किट। चैट में आंसर मार्क कर दो सब लोग। प्रत्युष चैट में आंसर मार्क कर। ओके आदित्य, अच्छा आकाश, तेरा अगर कोई और वैल्यू आ रही तो डी ऑप्शन इज द आंसर फॉर यू, है ना? अगर तुम्हारे ऑप्शन मैच नहीं करते तो डी मार्क कर दो। तुम्हारा चैट बोल देगा हाँ पोल पे मार्क करना है, यस पोल पे मार्क करना है, माय मिस्टेक माय मिस्टेक, हाँ सॉरी, पोल पे मार्क करना है, सॉरी। हाँ यस संचित सही है, वैसे तुम्हारा रिमी भी सही है तुम्हारा आंसर, मैं चेक, ठीक है। देखते हैं, फिर भी मजा आएगा इस क्वेश्चन में, काफी लोग गलती करेंगे और ये तुम्हें बताऊंगा मैं, तो तुम्हें पता चलेगा कहाँ का क्वेश्चन है ये। पोल पे गलत कर दिया कोई बात नहीं, पोल पे गलत कर दिया तो नो इश्यूज। अच्छा तुम्हारे पोल पे गलत हो गया आकाश, कोई बात नहीं, यस देवराज करेक्ट। ये ना यही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो तुम्हें फंसाएंगे एग्जाम में। हाँ प्रकट सही है। लेट्स, मैं पोल बंद करूं क्या? मैंने पोल बंद किया, मैं सबके आंसर देखो अपने आप देखो किसका सही किसका गलत है। अब मैं हर एक का तो नहीं बता पा रहा हूं, ठीक है? लेट्स सी। ठीक है हर्षित, देख बेटा, तुम लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने सॉरी तुम लोगों ने मैक्सिमम बच्चों ने बी आंसर मार्क किया, फिर सी, फिर ए और डी को बराबर बराबर से बोर्ड से। लेट्स सी व्हाट द राइट आंसर, ना एक बार देखते हैं क्या है, एक बार क्या देखते हैं असली में क्या चीज है वो समझो। बेटा कौन सा सर्किट है, एसी सोर्स है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? क्या वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, कुछ याद है? मैं लिख पाया था एवरेज का वैल्यू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, बोलो बच्चा। और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको वी नॉट आई नॉट बाई टू इंटू कॉस फाई, है ना भाई? ये क्या गिवन है, वी नॉट, ये क्या गिवन है, आई नॉट। तो 200√2 इंटू 2/2 और इंटू कॉस फाइव कितना है, क्या ये वैल्यू 5/4। तो बेटा वैल्यू कितना आ गया, कॉस 5/4 आई गेस 1/√2 होता है ना, तो 200 वोल्ट आ रहा है, सॉरी 200 वॉट्स आ रहा है। तो राइट आंसर पहली बात तो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन द राइट आंसर। अब ये आंसर कैसे आता है, बच्चा आर वन करके वी नॉट आई नॉट अगर कर देगा तो ये आंसर आएगा, जो कि गलत है एवरेज पावर में। समझे नहीं समझे? तो बच्चों जिसने ए आंसर दिया है उसने इन दोनों का सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि गलत है, जो कि क्या है बच्चा, गलत है। ठीक है, तो ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें बच्चे, ऐसी गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। बी कब आता है, ऐसे तो मैं यहाँ पर 100 वॉट लिख दूं, तू पूछेगा तो बी कब आएगा, तो ऐसे क्या तो ऑप्शन है, तुमने बी में गलती क्या कही वो तो तुम जानो। बिल्कुल, हर अरे यार ये फॉर्मूला तो हर एक जगह एप्लीकेबल होगा ना पी एवरेज का, तो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, ये तो मैंने लिखवाया था, हर एक सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है। अब तुम्हें फाई निकालना है, फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। चलो चले आगे। बेटा फेज डिफरेंस निकालना मैंने तुम्हें सिखा रखा है फेजर डायग्राम से। अगर कोई मुझसे पूछ रहा है सर ये वी में कुछ ओमेगा टी प्लस समथिंग होता तो फेजर से निकाला एंगल, फेजर से फेज डिफरेंस निकालना मैंने तुम्हें सिखा रखा है, ठीक है ना? तो वहां से तुम सॉल्व क्या करो बेटा। चलो अगला सवाल देख क्या है, अगला सवाल ना देखो क्या सवाल दे रखा है, इसको समझो सवाल क्या है। A capacitor act as an infinite resistance for DC, AC, DC as well as AC, या neither AC nor DC, neither AC nor DC। फटाफट सोच के आंसर मार्क कर।
सरल सवाल है बहुत ही तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर। ठंडी हो गई भाई कमरे में। हाँ, पोल पे मार्क करो आंसर, जल्दी करो। बिल्कुल, मैं पोल बंद कर रहा हूँ, बहुत आसान सवाल है ये, ठीक है। मैं पोल बंद कर रहा हूं, आई एम एंडिंग द पोल, इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। यार मृदुल तू क्या नहीं समझ में आया, मृदुल क्या बोल रहा है? मीन्स व्हेन आई बिकम जीरो है। देखो तुम लोगों ने क्या मार्क किया है, ठीक है। देखो यार, देखो देखो पहले तो ये देखो, कैपेसिटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस जैसे बनना है। पहली बात, रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है? ओम होती है। तो कैपेसिटर की यूनिट फेड, पहले तो रेजिस्टेंस बनाना है तो इसको एक्सी की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? सबसे पहली बात तो एक्सी की बात कर रहा है। एक्सी की वैल्यू कितनी होती है? 1/ω_c। इनफाइनाइट कब होगा ये वैल्यू? जब ये क्या हो जाए? ओपन सर्किट हो जाए। तो ओपन सर्किट कब होगा बेटा? ये इनफाइनाइट वैल्यू कब होगी? जब ओमेगा वैल्यू क्या हो जाए तुम्हारी? 0 हो जाए। ओमेगा 0 कब होगा? जब डीसी हो, फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो ये डीसी मतलब वेव चेंज ही नहीं हो रही है, सीधे डीसी करंट। क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 होगी ना डीसी करंट के लिए, कोई चेंजेस ही नहीं हो रहा, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हो गई। मतलब डीसी के लिए होगा ये। किसके लिए होगा? डीसी के लिए होगा। ठीक है बच्चे? ओके गाइस, देख सिंपल है। देख लो यार, अगर कैपेसिटर को इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह ऐड करवाना है तो तुम्हें कुछ नहीं, ये डीसी सप्लाई लगानी पड़ेगी। डीसी के अक्रॉस तुम्हारा कैपेसिटर क्या बन जाएगा? ओपन सर्किट। ठीक है, जब तुम्हारा डीसी सप्लाई जारी होगी। चलो चलें आगे। देखो बहुत ही इजी सवाल है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आगे आ जाओ रेजोनेंस पे। अब नई नई चीज पढ़ने जा रहे हैं हम, रेजोनेंस। अब इसके यहां से चीजें थोड़ी सी थ्योरेटिकल हो जाएंगी अब। तो वी आर नाउ फोकसिंग ऑन सम थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स। ठीक है, आ जाओ बेटा। रेजोनेंस, ठीक है ना? जो तुम बोल रहे हो बेटा वो नहीं है, ये रेजोनेंस अलग चीज है। नहीं बेटा, केमिस्ट्री वाला भी नहीं और ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला भी नहीं, ठीक है, साउंड वाला भी नहीं। ये इलेक्ट्रिकल का रेजोनेंस अलग ही चीज होती है। तो बेसिकली ना यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन होती है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं रेजोनेंस। तो कंडीशन क्या होती है समझेंगे। पहले तो आप ये समझो, यहां पर आपको बताना है ये वी नेट का वैल्यू कितना होगा। वी नेट का वैल्यू कितना होगा? क्या रूट में वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर होगा। एक चीज, z कैसे लिखा जाएगा? कि आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का रूट लिखा जाएगा। हाँ सर, ये फॉर्मूला भी हमें पता है। बहुत अच्छे बेटा, तुम्हें पता है तो वेरी गुड। ये फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, आपको ध्यान होना चाहिए। v का फॉर्मूला आ गया हमारे पास ये। और रेजोनेंस हम सिर्फ और सिर्फ आरएलसी सर्किट की बात करते हैं, डेट टू सीरीज वन। ठीक है, डेट टू सीरीज वन। अब ये देखना, इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाए, अगर एक्सएल बराबर किसके हो जाए? एक्सी के हो जाए। अगर एक्सएल बराबर एक्सी के हो जाए तो मुझे बताओ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर के बराबर। बेटा ये जेड इक्वल टू आर इस वाले से छोटा है, क्या मतलब मिनिमम हो जाएगी जेड की वैल्यू? भाई जेड की मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाए तो तुम्हारा z मिनिमाइज होके r के बराबर बन जाएगा बेटा। बिल्कुल, तो z मिनिमम कितना बन गया? r बन गया। और ऐसे केस में i अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? क्या ये v बाय z मिनिमम करके, v बाय z। तो ऐसे में अगर इस कंडीशन पे i मिनिमम बन जाएगा या मैक्सिमम हो जाएगा? i मिनिमम या मैक्सिमम?
आई हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा आई मैक्सिमम, कितने बराबर, v बाय आर के बराबर, कितने बराबर, v बाय आर के बराबर। तो दिस कंडीशन at which xl becomes xc, at which xl becomes xc, or you can say z minimum becomes r of RLC series circuit and maximum current becomes v by r, current is maximized, the current की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमाइज्ड हो गई v by r। ऐसे को बोलते हैं हम, ऐसे सर्किट को हम ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इस कंडीशन में क्या नाम दिया, रेजोनेंस कंडीशन नाम दिया। तो दिस कंडीशन जिस पर तुम्हारा एक्सएल बराबर एक्सी हो रहा है, वो वाली कंडीशन का नाम दिया गया रेजोनेंस। ठीक है, इस कंडीशन को क्या नाम दिया गया बेटा, रेजोनेंस नाम दिया गया। तो दिस कंडीशन, द कंडीशन एट विच, the condition at which XL equals to XC or Z becomes minimum, then it is known as resonance condition। ठीक है, दैट इज नोन एज रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो आरएमएस करंट की सबसे बड़ी वैल्यू हो सकती है, ये ऐसे समझो तुम इसको ना, तुम ऐसे समझो, ये वोल्टेज तो आरएमएस वोल्टेज ही है, तो आई की मैक्सिमम, ठीक है ना, आई की आरएमएस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मैक्सिमाइज कर दिया। हमने आई की आरएमएस वैल्यू को क्या कर दिया बेटा, मैक्सिमाइज। वो मैक्सिमम नहीं है, आई आरएमएस की वैल्यू को हमने बढ़ाया। ठीक है, अर्पित द्विवेदी, मुझे लगता है यार तुम आज या तो नए आए हो या तुम फर्जी सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता अभी तक जेड क्या होता है सर्किट में। अर्पित पहली क्लास है क्या आपकी, या आप क्या बताओ चक्कर क्या है यार, पहली क्लास है। ये पूरा जो इंपिडेंस होगा वो जेड बोलते हैं बेटा, पूरा इंपिडेंस को जेड बोलते हैं बेटा। V नॉट तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी ना बेटा। अब सोच, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर, वो कैसे निकालेंगे हम, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स कैसे निकाली जाएगी भाई। क्या एक्सएल बराबर एक्सी है, तो क्या ओमेगा एल बराबर 1 बाय ओमेगा सी हो जाएगा। तो क्या बेटा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय एल सी हो जाएगा। तो इस ओमेगा को हमने ओमेगा आर से लिखा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमने ओमेगा आर से लिखा। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाली बात हो रही ना, तो ये किससे आ गई, 1 बाय रूट एल सी से, 1 बाय रूट एल सी। तो ऐसे में जो एफ आर का वैल्यू आया वो कितना आया, 1 बाय 2 पाई रूट एल सी। अब ये एलसी ऑसिलेशन नहीं है, रिजल्ट एससी ऑसिलेशन जैसे ही आ रहे हैं, बट है अलग चीज। ठीक है बच्चों, इट इज नॉट योर एलसी ऑसिलेशन, बट रिजल्ट्स वैसे ही आ रहे हैं। यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स, बट इट इज नॉट योर एलसी ऑसिलेशन, याद रखना। ठीक है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और वो वैल्यू क्या हुई एफ आर की, 1 बाय 2 पाई रूट में एलसी, 1 बाय 2 पाई रूट में एलसी। और यही तरीका है इसको दिखाने का, ऐसे ही याद करना है तुम्हें। अर्पित, ये फॉर्मूला लिखा हुआ जेड का बेटा, यहां पर देख ले, जेड का फॉर्मूला है बेटा, जेड होता है इंपीडेंस इस पूरे सर्किट का। और हमने ये ना पहले पढ़ लिया बेटा, आज हमारा बस मोस्टली सेकंड लास्ट लेक्चर है एक तरह से इस चैप्टर का। कोई नया बच्चा तो नहीं अपने क्लास में आज? इज देयर एनीवन न्यू इन माय क्लास? चैट में बताओ, मृदुल बाहर फेंक दूंगा सच्ची में नया बन जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस होने के लिए एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, रेजोनेंस होने के लिए एक्सएल बराबर एक्सी होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो एक सर्किट सीरीज सर्किट, हम सिर्फ सीरीज सर्किट की बात करते हैं,
वी आर ओनली टॉकिंग फॉर सीरीज सर्किट, और ये कंडीशन होती है, इसको एज इट इज याद रखो। अब कुछ ग्राफ दे रहा हूं मैं आपको सीधे सीधे, वो आप ग्राफ ध्यान रखेंगे बेटा। आई एम गिविंग यू सम ग्राफ। ओ राहुल त्रिपाठी देश, यार नए बच्चे आज ऐड कैसे हो गए मेरे से बिना पूछे। यार चैप्टर ना एंड पे चल रहा है बच्चों, ठीक है ना, तो हो सकता है आपको अब दिक्कत आ रही होगी पक्का से। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बेटा हम यहाँ पे कुछ ग्राफ बना रहे हैं। अब तुम पहले जेड का ग्राफ बनाएंगे, और यहां पर हम बनाएंगे फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ। फ्रीक्वेंसी ले सकते हो, एफ ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुझे बताओ, एक फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा आर, यहां से देखो ओमेगा आर की वैल्यू कितनी है भाई, द वैल्यू ऑफ ओमेगा आर इक्वल्स टू 1/रूट में एलसी है ओमेगा आर। ओमेगा आर पे जेड की वैल्यू मिनिमम होती है मैक्सिमम होती है? ओमेगा आर पे जेड की वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम होती है, मतलब इस पे जेड की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। क्या इससे पहले और इसके बाद कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी, और इससे बड़ी ही होंगी, ऑब्वियसली बात है। तो जो ग्राफ समथिंग बनता होगा, वो समथिंग ग्राफ कुछ आपका ऐसे बनता है, ठीक है गाइस। द ग्राफ समथिंग लुक्स लाइक दिस, ठीक है, द ग्राफ समथिंग लुक लाइक दिस। ओके बच्चों, द ग्राफ्स लुक लाइक दिस बेटा। और ये रीजन कौन सा हो गया, ओमेगा लेस देन ओमेगा आर। ये रीजन कौन सा हो गया, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर, ठीक है, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर। तो दिस इज योर जेड का ग्राफ विद ओमेगा, दिस इज द जेड का ग्राफ विद ओमेगा। ध्यान रखना बच्चों ये ग्राफ को तुम, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। और मैं यहां पर तुम्हें कुछ रिजल्ट दे रहा हूं, इन पॉइंट को भी ध्यान रखो। जब भी तुम्हारा ये रिजल्ट्स में कुछ लिख रहा हूं, ध्यान से रखना। हाँ बेटा बिल्कुल, यहां पर ये ओमेगा आर है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये लाइन ही ओमेगा आर वाली लाइन है, ठीक है। मैं यहां पर टेबल में एक ना रिजल्ट्स देख रहा हूं तुम्हें, तो ध्यान से देखना तुम लोग। ओमेगा लेस देन ओमेगा आर, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर। यहां पर सर्किट अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा एक्सी का वैल्यू बड़ा हो जाता है एक्स एल से, यहां पर एक्स एल का वैल्यू जाता है एक्स सी से। तो इसको हम बोलते हैं बेटा लीडिंग सर्किट, इधर हम बोलेंगे लैगिंग सर्किट। मतलब बेसिकली कैपेसिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा इंडक्टिव, ठीक है। याद रखें तुम्हें ये सब चीजें ना। अब कुछ पोर्शन ऐसा आ रहा है जो तुम्हें ऐसे से याद रखो, अदरवाइज पूरा तुम्हें डीप एनालिसिस हम नहीं करेंगे यहां पर, ठीक है बेटा। तो मुझे बताओ यहां पर ग्राफ कैसे बनानी, ग्राफ को याद करना है यार। ये तो तुम्हें जानो ना कि ओमेगा आर पे जेड की वैल्यू मिनिमम होती है, तो इसके पहले और इसके बाद मैक्सिमम रही होगी, तभी मिनिमम रह सकती है। यू आर मैथ्स के स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली बात है कि ग्राफ समथिंग कुछ ऐसे ही आएगा। इस रीजन में लीडिंग हो रहा है या लैगिंग, लैगिंग। इधर में लीडिंग, ठीक है गाइस। ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए एक बार। तुम्हें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना इक्वेशन देखकर, यू डोंट हैव टू प्लॉट द एग्जैक्ट ग्राफ। जो ग्राफ में दे रहा हूं उसको ध्यान रखो बस। अब जरा सोचो, करंट का बनाना है हमको ओमेगा के साथ। ओमेगा आर पे करंट मैक्सिमम या मिनिमम, ओमेगा आर पे करंट मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम। ओमेगा आर से पहले क्या करंट कुछ कम रहा होगा, और ओमेगा आर के बाद भी करंट कम हो जाएगा। तो इन 3 पॉइंट से ग्राफ बनाना है। जनरल ग्राफ तुम कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे ही पहाड़ जैसा हो गया ग्राफ, दैट्स इट।
ये ओमेगा आर हो गया। अब ये फिर लेस देन ओमेगा से ओमेगा आर, तो यहां पर सर्किट कौन सा है भैया? लीडिंग। यहां कौन सा है? लैगिंग। ठीक है, और ये क्या है? आई आर एम एस। मतलब कि हम अगर ओमेगा को वेरी करते रहेंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू क्या करती रहेगी? यहां पर वेरी करती रहेगी। और जब ओमेगा आर की वैल्यू, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर आ जाएगी, जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर हो जाएगी, तो ये आरएमएस वैल्यू की क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू। आई आरएमएस की क्या हो जाएगी? ये मैक्सिमम, मतलब आई आरएमएस की भी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ओमेगा को वेरी करने पर। आरएलसी सर्किट में बात कर रहा हूं मैं, आरएलसी सर्किट में सिर्फ और सिर्फ। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट आरएलसी सर्किट। ठीक है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर आरएलसी सर्किट। ग्राफ्स हो गए, ध्यान रखने, ग्राफ आपको बनाने के लिए भी आते हैं स्कूल में, और साथ में इनसे सवाल ही बनता है। अब सवाल कैसे बनते हैं ध्यान से देखो। ग्राफ सीधे पहली बात तो मार्क करने के लिए आते हैं ग्राफ। कभी कभी सीधे सीधे बताओ कौन सा ग्राफ सही है, कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है बेटा, ये ना तुम्हें याद रखना है, या ना ये तुम्हें पार्ट याद रखना है। दिस यू हैव टू रिमेंबर बेटा। ठीक है, दिस पार्ट यू हैव टू रिमेंबर। ये बॉक्स तो बिल्कुल काम का है बेटा, तभी तो बनाया है बॉक्स, नहीं तो बॉक्स बनाते ही क्यों काम का नहीं होता तो। है भाई, सर काम का है क्या ये बॉक्स हमारा? ऐसे पूछते रहते हो बार बार। नहीं बेटा, नो प्रखर, नो। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी जरा सोचते हो? आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वी आर एम एस बाय आर, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो आई आर एम एस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? वी आर एम एस बाय आर के बराबर। तुमको ये चीजें याद रखनी है बेटा, इसको समझो नहीं, इसको याद रखो बस। ठीक है, अदरवाइज किसी को ज्यादा चुल मच रही है तो चुल करने का मैं तरीका बता देता हूँ। क्या होता है? एक्स सी का फॉर्मूला कितना होता है? 1/ωc। एक्स एल का फॉर्मूला कितना होता है? ओमेगा एल। वहां से कंपेयर कर ले, जब ओमेगा की वैल्यू छोटी हो गई, ओमेगा आर से छोटी हो गई, तो ये पूरी वैल्यू बड़ी हो जाएगी ना। अरे ओमेगा छोटा हो गया तो 1/ω बड़ा हो गया, तो एक्स बड़ा हो गया एक्सएल से। इस केस में ओमेगा बड़ा हो गया तो एक्सएल की बड़ी वैल्यू, एक्स की वैल्यू छोटी हो जाएगी सेकंड केस में। तुमको याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। ठीक है, बाकी पूरा नहीं पढ़ाएंगे अपन, ये इंजीनियरिंग पढ़ाने नहीं बैठे ना अपन, अपने को इंजीनियरिंग पढ़ना ही नहीं है। अपने को तो रिजल्ट याद कर लो बस, जिससे हमारे यहाँ के एग्जाम में मार्क्स आ जाए बस, है ना। हमें इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी बेटा यहाँ पर। ओके चलो, तो ये पार्ट क्लियर हो गया। ये रिजल्ट याद रखने है आपको, अपने को ये रिजल्ट याद रखना है बच्चा, सीधे सीधे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या तुमने फोन किया मैंने उठाया नहीं, पता नहीं यार। आओ यहां पर आ जाओ तुम, एडमिटेंस, ससेप्टेंस एंड कंडक्टेंस के ऊपर। एडमिटेंस, कंडक्टेंस, ससेप्टेंस के ऊपर क्या क्या होते हैं जरा समझते हैं। पहला तो है एडमिटेंस। तो फर्स्ट पार्ट इज एडमिटेंस। की एडमिटेंस होता क्या? देखो यार, डेफिनेशन गेम चलेगा, हो सकता है तुम्हें बोरियत भी आ जाए, क्योंकि यार अब जो है ना सिर्फ डेफिनेशन रह गई है। चैप्टर के जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो सब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ थ्योरी का टॉपिक है। तो एडमिटेंस क्या है बेटा? बेसिकली इसको शो करने का तरीका होता है वाई से, एंड वाई होता है तुम्हारा 1/z, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ impedance of an AC circuit। impedance of an AC circuit, ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ impedance of an AC circuit is known as basically your admittance। तो y की वैल्यू कितनी होगी? 1/z। यूनिट की बात कर लो तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, MHO से लिखते हो, ओम इनवर्स भी लिख सकते हो यूनिट्स, या फिर सीमेंस।
ठीक है। चलो भाई, ससेप्टेंस, ससेप्टेंस को लिखते हैं हम एस से। किससे लिखते हैं? एस से। और एस होता है बेसिकली 1/x। रिएक्टेंस, ठीक है। तो रिएक्टेंस का जो तुम्हारा रेसिप्रोकल होगा उसको नाम दिया गया ससेप्टेंस। और 1/x तो यूनिट क्या हो गई? ओम इनवर्स। उसका साइन होता है मोह सीमेंस। ठीक है ना। थोड़ा थ्योरी में अब आगे पूरे। और इधर क्या अपने पास? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम लिखते हैं बेटा किससे? तुम्हारा सिंपल कंडक्टेंस का क्या होगा? जी। ठीक है। और जी को कैसे लिखा जाएगा? 1/r, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये सब डेफिनेशन आपके स्कूल में लिखने को आ सकती हैं, आपसे पूछी जा सकती हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ एन एसी सर्किट इज बेसिकली कंडक्टेंस। लिख लो यार। ठीक है। देवराज क्या कह रहा है यार? कप्पा। मोहित यार पता नहीं है, तूने फोन किया तुम्हें पता नहीं चला यार। ठीक है। क्लासेस होंगी तो मैं उठाता नहीं क्लासेस के टाइम में किसी का फोन। कप्पा केमिस्ट्री में आया था, पता नहीं कप्पा कप्पा क्या कह रहा है यार। आई डोंट नो। ठीक है। तुम ऐसी अजीब अजीब भाषा में से बात करोगे तो मैं डर जाऊंगा यार। सीमेंस, सीमेंस, सीमेंस। बेटा किसी की भी रिएक्टेंस हो सकती है ना। मान लो तुम्हें दे दिया ससेप्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो वो SL हो जाएगा। नहीं समझे? SL, SL क्या हो जाएगा? 1/XL मतलब 1/ωL। SC क्या हो जाएगा? 1/XC मतलब ωC। तो तुम्हें तो जो पढ़ते आए ना अपन इंपीडेंस, उनके बस रेसिप्रोकल कर दिया करो, तुम फॉर्मूला थोड़ा याद रखोगे अब। ठीक है। ओके। अच्छा था, मैं समझ गया। रेजिस्टिविटी का इनवर्स को कप्पा बोलते हैं। ओके। हम उसको कनेक्टिविटी बोलते हैं ना बेटा। रेजिस्टिविटी का अपोजिट तो हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होगा? कंडक्टिविटी। याद है मैंने वहां पढ़ाया था इन योर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, करंट में पढ़ाया था हमने ये। ठीक है। केमिस्ट्री में कुछ होगा या केमिस्ट्री वाले अलग ही लोग हैं, क्या ही बोल सकते हैं। हाँ आ जाओ। सर केमिस्ट्री इज नॉट एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन ही है। असली चीज देखो ना क्या है। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, भड़कने तो जिसको भड़कना है। असलियत छुपती नहीं है बेटा। हाँ भाई। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है हाफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। नेक्स्ट पॉइंट इज और हाफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। बेटा ये ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक हो सकता है आपके लिए, तो इसे ध्यान से पढ़ना। ठीक है ना। आ जाओ यार, समझते हैं इन चीजों को ना। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स प्लीज। तुमने करंट का ग्राफ देखा? करंट का ग्राफ देखा? करंट का ग्राफ बच्चा, करंट का ग्राफ देखा? करंट का ग्राफ कुछ ऐसे आया था। हाँ मुझे पता है, कल तुम्हारे टेस्ट में टाइम बना के 15 मिनट का, तुम पढ़ाई कर लो यार। कहाँ की कहाँ पहुंच लो तुम यार। है रे, यहाँ आ जाओ प्लीज। तुम्हारी मैथ की क्लास होगी ना, उसमें बोल देना सर को जो बोलना होगा। मेरे से तो पढ़ लो, मैं नहीं करता ये 15 मिनट 10 मिनट। इधर आओ। हाफ पावर पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो। करंट का ग्राफ हमारा ये होता है।
पावर की इक्वेशन क्या होगी, क्या आई स्क्वायर इंटू आर, कायदे से पावर का इक्वेशन क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आर। आई आर एम एस ग्राफ हमने बनाया, आई आर एम स्क्वायर आर, ये ओमेगा के साथ है। तो पावर का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो बच्चा वो ग्राफ कैसे बनेगा, क्या ऐसे ही ग्राफ बनेगा इसका स्क्वायर? बेटा देखो, मैं बच्चे ना मेरे से चैट बहुत सारे कर रहे हैं अभी, बट मैं उन्हीं बच्चों का रिप्लाई दूंगा जिसका मुझे लगता है कि रिप्लाई देने लायक है। ठीक है गाइस, मैं उनका रिप्लाई बिल्कुल नहीं दे रहा हूं जो मुझे लग रहा है कि टॉपिक से इधर उधर के हैं, कि सर मैंने आपको फोन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इस टाइम पढ़ाने के मूड में हूँ तो पढ़ा रहा हूँ। जब मस्ती के मूड में मस्ती करवाएंगे, पिछले लेक्चर पूरी मस्ती हुई ना यार, अब यहाँ पर देख लो प्लीज। बेटा अगर मैं बोलूं ये ओमेगा आर है और ये ओमेगा लेस देन ओमेगा आर है और ये ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर है, ये ओमेगा लेस देन ओमेगा आर, ये ओमेगा आर, ये ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा आर, और मैं बना रहा हूं पावर का ग्राफ। किसका ग्राफ बेटा, एवरेज पावर का ग्राफ। किसका ग्राफ बेटा, एवरेज पावर का ग्राफ में बना रहा हूं। ठीक है, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है कि फॉर्मूला क्या होता है पी एवरेज का, भाई सबको पता है क्या, कि आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, देखो यहां पर पी एवरेज हो गया, ग्राफ है हमारा पी एवरेज का। भाई देख, आई का ग्राफ बनाया था, वैसी ग्राफ का स्क्वायर कर दो तो यही ग्राफ बनेगा, बस रूप में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, है ना। ठीक है, अब हाफ पावर पॉइंट्स क्या होते हैं समझो। हाफ पावर पॉइंट वो वाले पॉइंट होते हैं जिस पर पावर क्या होगी, पी एवरेज का हाफ होगी। वो वाले पॉइंट जिस पर वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पर पावर क्या हो गई, तुम्हारी एवरेज पावर हाफ हो गई। तो हाफ एवरेज पावर कुछ यहां पर होगी, देखो ध्यान से, क्या ये मेरी पी एवरेज बाय 2 होगी बेटा, है ना। तो ऐसे में जो फ्रीक्वेंसी होगी उन फ्रीक्वेंसी को नाम दिया गया है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, और इसको हम लिखते हैं ओमेगा एल और इसको लिखते हैं हम ओमेगा एच से। ओमेगा एल एंड ओमेगा एच, ये ध्यान रखना, ओमेगा एल या ओमेगा एच। तुम चाहो तो एफ से लिख लो, ज्यादा तुम्हें अच्छा सा ना नंबर पूरे चाहिए ना तुमको, तो तुम लोग ना ढंग से लिख लो यार, तुम ना फ्रीक्वेंसी से कंपेयर किया करो हमेशा। एफ आर, एफ एच, एफ एल, ओमेगा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये एफ ग्रेटर देन एफ आर है और ये एफ लेस देन एफ आर वाला रीजन है। ठीक है ना, ओके गाइस, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, इसमें लिखोगे ना तो नंबर कोई काटेगा नहीं तुम्हारे स्कूल में भी, और जे में भी यहां से पूछ सकता है। बेटा देख ले, तो हाफ पावर पॉइंट वो वाले पॉइंट्स हैं जिस पर तुम्हें फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी बेटा, हाफ मिलेगी। कितनी मिलेगी, हाफ मिलेगी। अब देख, क्या हाफ फ्रीक्वेंसी जो हाफ पावर हो रही है तुम्हारी, वो वाले पॉइंट, वो वाली फ्रीक्वेंसी पर हाफ पावर कितनी है, 2 है या 1 है? कितने पॉइंट है वैसे, 2 है ना, 2। कौन कौन से, एक एफ एल वाला और एक कौन से वाला, एफ एच वाला। कौन कौन से वाला, एक एफ एल वाला और एक एफ एच वाला। ठीक है ना, तो यहां पर थोड़ी सी डेफिनेशन में लिखवा देता हूं तुम लोगों को। डेफिनेशन लिखो बेटा फटाफट से, डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख लो बेटा प्लीज फटाफट से, प्लीज राइट द डेफिनेशन फटाफट से। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन क्या होती है, द फ्रीक्वेंसीज एट विच पावर in circuit is half of maximum power। भाई इसका पी एवरेज की मैक्सिमम पावर है ना, देखिए ये पी एवरेज की मैक्सिमम पावर है ना, उसका हाफ। ठीक है, तो ऑफ मैक्सिमम पावर कौन सी हुई, एवरेज। और कौन सर्किट में, इन आरएलसी सर्किट, वो भी रेजोनेंस कंडीशन।
ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस कंडीशन में पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल रेजोनेंस कंडीशन है ना। तो जो पावर है वो तुम्हारी कब होगी, पी एवरेज मैक्सिमम कब आएगी, ये रेजोनेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो रेजोनेंस कंडीशन पे हम सबसे देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, वी आर लुकिंग फॉर रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। बच्चा एक चीज ध्यान से सोचना छोटे बच्चे, जब तेरा पावर आधा हो गया तो तेरा करंट कितना हो जाएगा, अगर पावर आधा हो गया तो करंट कितना हो जाएगा, ये सोचना। पावर आधा, बहुत अच्छे तन्मय, सही आंसर 1/√2, 1/√2 टाइम्स, मतलब 0.707 आई। मतलब हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पर, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे करंट कितनी होती है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे करंट कितना होता है, I/√2। हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज पे करंट कितना होता है, I/√2 होता है, याद रखना बच्चे। हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे करंट कितना होता है, I/√2। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे करंट होता है I/√2, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये दिख रहा तुम्हें इतना पोर्शन, हर्षित ये तुमने जो सवाल पूछा है ना उसका कोई भी लॉजिक नहीं है, तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा कि 1/3 कितनी पावर पे होगा, वो सब नहीं निकाल रहे हम यहाँ पर, ठीक है ना बेटा। रेजोनेंस कंडीशन पे ये वैल्यू आएगी, ठीक है, बिल्कुल वरदान, ठीक है बेटा। तुम्हें ये याद करना है कि एवरेज पावर अगर हाफ हो रहा है तो करंट I/√2 बन रहा है, ना कि ये कि सर इस पे कितना, इस पे कितना, इस पे कितना। ये फिजिक्स में बात नहीं कर रहे हैं, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके लिए बात कर रहे हैं कि हाफ पावर फ्रिक्वेंसी पे ये वैल्यू होती है। अच्छा, और लोअर हाफ में, अच्छा यहाँ पर सर्किट कैसा होगा, इस वाले पॉइंट पर सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव इंडक्टिव। इस वाले पॉइंट पर एफएल पे सर्किट कैसा होगा, कैपेसिटिव इंडक्टिव। कैसा होगा, कैपेसिटिव, कैपेसिटिव, है ना। और इस पॉइंट पे कैसा होगा, इंडक्टिव इधर की तरफ। एफएच पे क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट। अब ये पॉइंट है, एफएच पे इंडक्टिव, एफएल पे कैपेसिटिव, ठीक है बच्चा, देख ले दोस्त। अब ये चीज दिखी है तुम्हें, एफएल से एफएच, ये चीज दिख रही है एफएल से एफएच। देखो मैंने येलो लाइन, हाँ येलो लाइन बनाई है मैंने, येलो लाइन, एफएल से एफएच। ये डिफरेंस को हम लिखते हैं डेल्टा एफ से, इस डिफरेंस को लिखते हैं बेटा डेल्टा एफ से। और ये डेल्टा एफ क्या होता है, तुम्हारा बैंडविड्थ, ठीक है। अरे यार, तो बेसिकली बैंडविड्थ को लिखता कैसे आता है, डेल्टा एफ से, एंड इट इज इक्वल टू योर एफ एच माइनस एफ एल से। तो ये क्या हो गई, मेरी बैंडविड्थ हो गई। तो बैंडविड्थ क्या है, तुम्हारी हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज का डिफरेंस, ठीक है ना, हाफ पावर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस। बेटा अश्वनी, मैंने एफएल और एफएच बताया है क्या होती है, लोअर हाफ फ्रिक्वेंसी और हायर हाफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना, लोअर हाफ एंड हायर हाफ। एफएल क्या होगा, लोअर हाफ, और एफएच क्या होगा, हायर। ये हायर हो गया जिसपे तेरा, और इस पे लोअर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या बेटा, डेल्टा एफ इक्वल्स टू एफ एच माइनस एफ एल। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन लोअर हाफ फ्रिक्वेंसी, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज। तो डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसी is basically your bandwidth, is basically your bandwidth। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा, बैंडविड्थ हो जाएगा, ठीक है ना, दिस विल बी योर बैंडविड्थ, ठीक है। हाँ स्क्रीन बहुत ज्यादा ही कलरफुल हो गई है रंगोली खेल रहे सर अपन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ।
ठीक है, सिंपल हो गया भाई। ठीक है, देख अपना फॉर्मूले फॉर्मूले हैं बेटा। अब देख मैं ना बहुत सारे फॉर्मूले लिखूंगा, याद रखना आप। फॉर्मूले फॉर्मूले खेल रहे हैं, मैं तुम्हें बोला है फॉर्मूले पे एक बात आएगी। अब मैंने तुम्हें बोला था ना 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे इसी चैप्टर से। तो 2 क्वेश्चन कौन से थे? एक वो वाला एक क्वेश्चन कौन सा था तुम्हारा, वॉटलेस सर्किट वाला। एक क्वेश्चन मैंने आज ही करवाया तुमको जिसपे हमने एवरेज पावर निकलवाई। आज मैंने एवरेज पावर पे क्वेश्चन करवाया है, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई वाला। एक वही क्वेश्चन था, एक वही क्वेश्चन था, एक वही क्वेश्चन था। 2 तो ये हो गए। और एक क्वेश्चन अब जो फॉर्मूला लिखूंगा उसमें से आया था। तो मैं तुम्हारे 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, आई गेस 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा। 4:41 हुए, 5 मिनट पर है। ठीक है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है बेटा। दूसरा क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया यार, पी एवरेज वाला। देखो मुझे बताओ कौन कौन सा वॉटलेस होते हैं। वॉटलेस सर्किट कौन कौन से होते हैं तुम्हें पता है? एक एलसी, एक तुम्हारा एल और एक सी, ये तीनों ही तो वॉटलेस होते हैं। एक क्वेश्चन आया था पी एवरेज निकलवाना था, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई 2 वाला फॉर्मूला लगा, जो आज हमने सॉल्व कर लिया एक सवाल। तो ये 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, 2018 की बात कर रहा हूं, सेम टू सेम 2 क्वेश्चन। ठीक है ना। और एक क्वालिटी फैक्टर पे, हम चीज पढ़ लेंगे अब। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला सीधे से याद रखना है तुम्हें, क्यू से इसे यूज करते हैं। और फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला देख ले क्या होता है, VL बाय VR। क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले लिख लो बेटा सीधे ना। देखो मैं तुम्हें सीधे सीधे फॉर्मूले लिखवा रहा हूं क्योंकि हमें फॉर्मूले से याद ही करना है। VC बाय VR, इसके अक्षर लिख सकते हैं हम यहां पर ओमेगा L बाय R इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C R। ठीक है। अब ये ओमेगा कौन सी होती है याद रखना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सीरीज रेजोनेंट सकते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा आर कितना है बच्चा, 1 बाय रूट LC के बराबर। इसको यहां पर पुट करो, सॉल्व करोगे, वन ऑफ द इक्वेशन विल कम आउट टू बी योर 1 बाय R रूट में L बाय C। फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का तुम्हारे सामने, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर के तुम्हारे पास है। सीरीज RLC सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, फॉर्मूला देख लीजिए। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बेटा, ओमेगा आर मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय डेल्टा ओमेगा। सर कहां से आया, उसके लिए हमें इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, तो हम वो नहीं कर रहे हैं, हमें बस फॉर्मूला याद रखना है। तो क्यू कितना है, ओमेगा आर बाय डेल्टा ओमेगा। ओमेगा आर क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मैंने बोला कुछ याद करने वाली चीजें आएंगी अपने पास। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड में बैंडविड्थ। बेटा डिवाइड में क्या आएगा, बैंडविड्थ। तो ये सारे फॉर्मूले के फॉर्मेट में तुम याद रखो इसको। यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। अच्छा तुम ध्यान से देखो ना, ये कुछ नहीं है, ये वही है तुम्हारा ओमेगा एल एक्सी होता है ना, बट ओमेगा एक्सी मत लिख, तू ऐसे ही याद रख। अब एक्स की वैल्यू भी कहां, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर ऐसे याद रखेगा, तो ये याद रख ले, तू ऐसे ही याद रख ले। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हो गए क्यू के। तो क्यू को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ध्यान से देख। अरे अरे बाबा रे बाबा, कौन है, कहां से आया, कौन है रे तू, कहां से आया, सारी दिशाओं में तू छाया, ये कैसे करा तूने मुझको बता जा, और जा जा जा। कौन, आर से आर काट रहा है भाई, आर से आर। देखो मुझे नहीं पता उसने यही कहना चाह रहा था, कौन कहना चाह रहा था, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, पर मुझे लग रहा है अगर ऐसा कह रहा है तो भाई दिक्कत हो जाएगी सॉरी। ठीक है, तो प्लीज यार प्लीज, ऐसी हरकतें रही, ऐसी हरकतें रही। ठीक है,
अच्छा अगर मैंने इंटरप्रेट गलत कर लिया तो माफ करना बेटा, फिर मुझे। फॉर्मूले हैं भाई, फॉर्मूले हैं तो अपने फॉर्मूले हैं यार, फॉर्मूले को तो फॉर्मूले की तरह याद करेगा ना, फॉर्मूले को तो फॉर्मूले ही याद करेगा, ठीक है। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं बे ठीक है हाँ बेटा अगर तुम ध्यान से देखो ना, इट कैन बी रिटन एज 2 पाई एफ आर और 2 पाई एफ एच माइनस एफ एल। देखो ध्यान से बेटा, बात तो एक ही है ना, ठीक है, बात तो एक ही है ना। आयुष मैं तेरे से बात करता हूं, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, टाइम हो गया है। बस यहां पर डेफिनेशन लिख के हम छोड़ रहे हैं, डेफिनेशन लिख दो छोड़ दो। रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, ratio of resonant frequency and bandwidth is equal to quality factor of series resonant circuit। ये डेफिनेशन आपके सामने, ठीक है, दिस द डेफिनेशन फॉर तुम्हारे सामने। और एक नोट पॉइंट लिख लो, उसका मैं एक्सप्लेनेशन क्लास अगली क्लास में कर दूंगा। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल गिव यू सम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, काहूट खेलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, और इस नोट पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे कि फॉर अ गुड सर्किट क्यूब शुड बी हाई वैल्यू। तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। वेडनेसडे को चैप्टर खत्म है, वैसे खत्म ही हो गया है। ट्रांसफॉर्मर हमारा मेन बचा है, यहाँ पर हमारा बस खाली अब ट्रांसफॉर्मर बचा है, मतलब 15-20 मिनट टॉपिक बचा है, उसके बाद हम काहूट खेलेंगे, इस पूरे चैप्टर का हम काउंट करेंगे अपना, ठीक है।